गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी एमनेस्टी स्कीम जो कि 49th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर प्रपोज करी गई थी, रिकमेंड करी गई थी, क्या वो अब लागू हो चुकी है? क्या उसकी डिटेल नोटिफिकेशन सर्कुलर जो है वो इशू कर दिया गया है? क्योंकि कल से व्हाट्सएप पे काफी सारे मैसेजेस जो हैं वो आ रहे हैं, जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, पूरी सच्चाई अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ आप देख पा रहे हैं महाराष्ट्र एमनेस्टी स्कीम 2023 फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डिपार्टमेंट। सारी कंफ्यूजन इस लाइन से शुरू हो रही है। ये बेसिकली महाराष्ट्र असेंबली के अंदर जो फाइनेंस बिल या बजट जो महाराष्ट्र स्टेट के लिए प्रेजेंट किया गया है, उसमें महाराष्ट्र के लिए एमनेस्टी स्कीम फॉर जीएसटी डिपार्टमेंट जो है दिया गया है। तो सब लोगों की ये थिंकिंग बन गई है कि महाराष्ट्र के अंदर जो जीएसटी डिपार्टमेंट के लिए एमनेस्टी स्कीम आया है वही तो सेंट्रल के लिए भी होगा, सेम ही तो होंगी चीजें। ऐसा नहीं है। अभी देखते हैं ये जो एमनेस्टी स्कीम है ये है किसके लिए और क्या इसके अंदर बातें लिखी गई हैं। एमनेस्टी स्कीम 2023 फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट अनाउंस्ड। अगर ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए अनाउंस्ड है तो भी एक बार के लिए मान सकते हैं कि जब सेंट्रल लेवी आएगी, जब सेंट्रल के अंदर इन चीजों की एमनेस्टी स्कीम की डिटेलिंग्स आएगी तो कुछ इसी प्रकार से रहेगी। लेकिन यहां तो कहानी कुछ और चल रही है। यहां सबसे पहला पॉइंट है, दिस एमनेस्टी स्कीम विल बी कॉल्ड एज महाराष्ट्र सेटलमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फीस एक्ट 2023। यानी कि यह महाराष्ट्र सेटलमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फीस एरियर एक्ट 2023 के नाम से जाना जाएगा। इस स्कीम की एप्लीकेबिलिटी कब तक रहेगी? दिस स्कीम इज एप्लीकेबल ऑन वेरियस टैक्सेस लेवीड बाय द जीएसटी डिपार्टमेंट बिफोर जीएसटी एंड ड्यूरेशन ऑफ दिस स्कीम विल बी फ्रॉम May 23 टू October 1st 2023। यानी कि 1 मई 2023 से लेके 31 अक्टूबर 2023 तक इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लिया जा सकेगा। अब जिस तरीके से मैंने ये लाइन पढ़ दी है, मैक्सिमम लोग उसी तरीके से इस लाइन को पढ़ रहे हैं और इंटरप्रेट कर रहे हैं कि एमनेस्टी स्कीम जो है 1 मई 2023 से लेके 31 अक्टूबर 2023 तक के लिए लॉन्च कर दी गई है। यह पढ़ने का तरीका ही गलत था मेरा और आपका भी। अब आइए फिर से पढ़ते हैं इसके अंदर क्या लिखा गया है। दिस स्कीम इज एप्लीकेबल ऑन वेरियस टैक्सेस लेवीड बाय द जीएसटी डिपार्टमेंट। ये आया तो है बिल्कुल उन्हीं टैक्सेस के ऊपर जो जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा लेवी किया जाता है, लेकिन बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी एक्ट। तो महाराष्ट्र का जीएसटी डिपार्टमेंट जो टैक्सेस लेवी करता है और वो टैक्सेस बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी एक्ट होना चाहिए। यानी कि जीएसटी आने से पहले जो जीएसटी डिपार्टमेंट यानी कि स्टेट वैट डिपार्टमेंट महाराष्ट्र का है, उसमें जो भी टैक्सेस लगते थे, चाहे वो वैट का हो, लोकल बॉडी टैक्सेस हो, जो भी टैक्सेस आपके लोकली लगते थे बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, एमनेस्टी स्कीम जो अनाउंस करी गई है वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर टैक्सेस के लिए करी गई है। यहां पर जीएसटी का एमनेस्टी से अभी फिलहाल कोई भी लेना देना जो है वो नहीं है। हाँ, अनाउंस जरूर है, प्रपोज जरूर है। आने वाले कुछ समय में ही आपको इसी तरीके की डिटेलिंग जो है वो जीएसटी के एमनेस्टी के लिए भी देखने को मिलेगा। अगर आपको उस डिटेल को अच्छे से समझना है और ऐसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड से बचना है तो आप हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सही और करेक्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप उसकी डिटेल्स ले सकते हैं। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है आपको हर महीने उसकी रिलीज्ड कॉपी जो है वो प्रोवाइड करी जाती है। जैसे इस बार की जो हमारी मैगजीन है उसमें 49th काउंसिल मीटिंग की डिटेल्स जो है वो अवेलेबल है। और अगर आपने जीएसटी का प्रैक्टिकल फुल कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो सेम नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप जीएसटी फुल कोर्स की डिटेलिंग जो है वो भी ले सकते हैं। तो यहां पर
ये जो एमनेस्टी स्कीम है ये जीएसटी से पहले वाले टैक्सेस के लिए एप्लीकेबल है। यहां पर कंप्लीट वेवर ऑफ द अरियर्स इन केसेस वेयर अरियर्स आर 2 लाख और लेस पर ईयर। इसको पढ़ करके काफी ज्यादा खुशी हो रही है लोगों को कि अब हमारा 2 लाख रुपए तक का जो जीएसटी का अमाउंट है या अरियर है जो ऑलरेडी डिसाइडेड है, ऑलरेडी डिमांड रेज हो चुका है, वो पूरा का पूरा जो है वो वेव कर दिया गया है। ऐसा है जरूर, लेकिन ये जीएसटी के लिए नहीं है। एज अ रिजल्ट स्मॉल डीलर्स विल बी बेनिफिटेड इन अराउंड 1 लाख केसेस। तो 2 लाख रुपए तक के केसेस जो भी हैं वो कंप्लीट वेवर के अंदर डाल दिए गए। डीलर्स हैविंग एरियर्स अप टू ₹50 lakhs, अब 2 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक है तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? पर स्टैच्यूटरी ऑर्डर, जितने ऑर्डर्स हैं हर स्टैच्यूटरी ऑर्डर में आप देख लीजिए कि 50 लाख तक का ऑर्डर है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 20% अमाउंट जमा करना है और बैलेंस 80% जो है वो भी वेव कर दिया जाएगा। इसको पढ़ के और भी ज्यादा खुशी हुई लोगों को। 50 लाख तक का डिमांड जो है उसमें सिर्फ 20% पे करना है, 80% कंप्लीट वेवर जो है वो मिल जाएगा और हमें जीएसटी के डिमांड से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, ये एमनेस्टी जीएसटी के लिए नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। यहां पर ये पूरी कंफ्यूजन जो है वो अच्छे से क्लियर होनी जरूरी है, अदरवाइज यहां होगा क्या कि इस एमनेस्टी स्कीम के लैंग्वेज को पढ़ के और जो हाइलाइट्स है, जो बजट हाइलाइट्स है जो व्हाट्सएप में फॉरवर्ड किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से फॉरवर्ड किया जा रहा है तो पढ़ के लग रहा है कि हाँ भैया एमनेस्टी स्कीम जो है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स वालों ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए ही लागू कर दी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि ये एमनेस्टी स्कीम किस चीज के लिए है, किन लोगों के लिए है, किस स्टेट के लिए है और उस स्टेट के अंदर किन टैक्सेस के ऊपर एप्लीकेबल करी जाएगी। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही एमनेस्टी स्कीम की अनाउंसमेंट होगी उसकी रिलेवेंट फाइल्स जो हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे भी अवेलेबल करवा दी जाएंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।